जिस तरह से चंगुला का स्कूल जाना कुछ दिनों का सीन है, उसी तरह कोसर का चैनल चलाना भी एक सीन है। कोसर कोई चैनल नहीं चलाने वाली है। उसको बताया गया है कि तुम आज एक व्लॉग बना के डालो और देखना लोग तुम्हारे ऊपर क्या बातें करते हैं। कोसर ने बना के डाल दिया। कोसर को बता दिया गया, भाई तू नहीं चला सकती, लोग तुम्हें नहीं पसंद करें। कमेंट में बहुत गंदी कमेंट्स आया है। ये बात मुझे अभी अभी इसके घर से किसी ने बताया। ठीक हो गया, मैं सीधी बता देती हूँ। इसके करीबी से मुझे किसी ने बताया। मैंने बोला चलो शुक्र है, बाजी के चैनल बन गया। जवाब आया, चैनल नहीं, बाजी नहीं चलाएगी। बाजी को बताया गया कि तेरे खिलाफ बहुत बुरे कमेंट्स आए और बाजी अब चैनल नहीं चलाना चाहती है। बाजी को ट्रायल पे रखा गया था। वो ज़िद कर रही थी चैनल बनाने के लिए। घोचू ने उससे कहा कि मेरे चैनल पे एक व्लॉग डाल और अपनी औकात देख, तुम्हें कैसे बुज्जे मारते हैं लोग। और अब बता रहा है कि तुम्हें बुज्जे मारे लोगों ने बड़ा। अब कोसर चैनल नहीं चलाएगी और ना बनाएगी ना व्लॉग पे आएगी। हाँ, घोचू के व्लॉग में आएगी, क्योंकि ये नहीं आएगी तो वो नंगा भूखा नल्ला नकारा चूड़ी पहने वाला खुसरा खाएगा क्या और खिलाएगा क्या अपनी औरत को, सट्टू को। इसकी कमाई खाती हैं सब। वो तो अपनी कमाई से रंगरली मनाती है, ब्लैक मेलर्स के मुंह में ठूसती है, लिफाफे बाजियों के मुंह में ठूसती है, वो करती है। अगर दोनों घर चल रहा है तो घोचू की कमाई से चल रहा है। घोचू जितना कमाई कर रहा है उतना कमाई में यहाँ पे यूट्यूबर्स बंगला भी खरीदते हैं, गाड़ी भी खरीदते हैं और ओवरसीज़ भी जाते, उमरा पे भी जाते और घर भी चलाते, ज़मीनें भी लेते हैं एक से एक। तो सारा कमाई इसका खाते हैं, वो अपना कमाई रखती है। एक छोटा सा गांव की औरत है जिसको नाश्ते में सब्ज़ी और रोटी खाना और खिलाना चाहिए बच्चों को। वो रोज़ाना अपने बच्चों के टिफ़िन में ब्रेड ब्रेड ब्रेड, कपकेक्स, ब्रेड ब्रेड, नेगट, फलान फलान फलान। भाई तू गांव की औरत है, तुम कोई इटली फ्रांस की मम्मी नहीं है कि तुम ही सब भर के दे रही हो। तुम्हारे गोरे बच्चे यही हजम कर पा रहे, वो भी नहीं देते। वो भी ऐसे तैसे चीज़ें नहीं देते नाश्ते में। अब तो वो भी अच्छा खासा रोटी बना के खाते हैं भाई, गोश्त रोटी, सब्जी रोटी वो भी बना के खाते हैं। कोसर के देखो, तभी घोचू वहाँ भागा रहता है, सब्जी रोटी खाता है सुबह भागा भागा। लोगों को तो शो करता है मैं रात आया हूँ, ठोक के जाऊँगा सब्जी खा के, लेकिन नहीं, रात ही भाग आता है। फिर सुबह अलग से जाता है, सब्जी रोटी खा के आता है। तो तुम घर में सब्जी रोटी बनाओगे तो तुम्हारा बंदा यहाँ खाएगा और तुम्हारे बच्चे हेल्थी रहेंगे। कहती है मैंने रूटीन सेट करना है। अपना कर ले पहले सेट, ऐसे रूटीन बनाएगी बेचारी। खुद सो के 5 बजे शाम को उठता ही है और रूटीन सेट करेगी। इससे हो पाएगा? मैडम जी, यू आर गुड फॉर नथिंग, तुमसे ना हो पाएगा, बस कर दे, हैंड्स अप कर ले अपना। जैसे कि आप सबको पता है, हम इस्लाम में अपने पैर पकड़वाना किसी से गुनाह माना जाता है ना, औलादों से पैर पकड़वाना गुनाह माना जाता है। वहीं पे हिंदू रिलीजन में पैर को छूना, आशीर्वाद देना, वो एक उनका अपना मतलब ट्रेडिशन, कल्चर, वटेवा उनके अपना है रिलीजन में। ठीक है, आई रिस्पेक्ट देम फॉर दैट, राइट। तो हमारे इस्लाम में जब गुनाह माना जाता है तो चंगुला स्कूल से जब भड़बड़ाते, खड़खड़ाते, लड़खड़ाते आया है तो वो माँ के पैर पे क्यों गिरा वो मैं बताती हूँ। उससे अपनी एक्टिंग का हंसा नहीं रुक रहा था। माँ ने एक्टिंग करवाया, बेचारा हंसा नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। और माँ पहले से गाड़ी देखी है, कैमरा ऑन करके बैठ गई कि अभी लाल आएगा मेरे पास। लाल कैमरा देखा, सीधा पाँव पे बड़बड़ाते गिर गया और अपना बैच छुपा रहा था। तो कि लोग उस बैच से जाके सोशल मीडिया साइट्स पे उनके एक्टिविटीज़ में चंगुला को ढूंढे ना, क्योंकि तो जाएगा नहीं। तो ये बातें, बैज छुपा रहा था और वीडियो के लिए शर्मा रहा था और एक्टिंग के लिए हंस रहा था, हंसी कंट्रोल कर रहा था। कोई आशीर्वाद वो नहीं ले रहा था। इतना नहीं है सट्टू के बच्चों में के आशीर्वाद ले। वहीं पे नैना के ननद आ गई दुबई से, बैक स्लिट वाला ड्रेस मतलब स्कर्ट पहन के, चप्पल पहन के चली गई दुबई से बड़बड़ाती। अब तो नैना उसको पूरा शूट भी कर ली। इसके इमेजिनरी जैन तो आता नहीं वीडियो पे, उसकी बहन आ गई कमर से नीचे लचकाती। नैना की झूठ पकड़ी गई। जो जैन उसके साथ रहना नहीं चाहता है, खाली 1 मिनट के ठोके बजाय चला जाता है आके, वो अपने खानदान को क्यों इसके पास छोड़ेगा? पागल है नैना। नैना कोसर बनी बैठी है। नैना लोगों को बता रही है मैं कोसर हूँ, रात आता है घोचू, एक कैमरा लेके ठोके वाला सीन करके भाग जाता, वही वाला चक्कर है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी सट्टू डार्लिंग के झूठ एक साइड में रखते हुए ये पूरा ख़ानदान झूठा है,
इनसे जुड़े जितने लोग इनके सपोर्ट में सारे जुटे हैं, ठीक है। तो वीडियो में मैं आज बहुत बड़े बड़े बातें कुछ बताने वाली हूँ। पहले तो नैना के जो इमेजिनरी जैन है ना, इमेजिन करने वाला जैन है, जो सबको इमेजिन कराती मेरा जैन। आज तो और जैन जो पर्दा करता है, उसकी बहन चिपकू गांड में एकदम से स्कर्ट पहन के और चप्पल पहन के दुबई से टपक पड़ी खड़खड़ाती। ओ माय गॉड, मुझे तो ये जैन के बहन कम कोई बूढ़ी नानी लग रही थी, जिस तरह के ओल्डन डेज वाला बैक स्लिट स्कर्ट पहन के घुसी थी। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये जैन के बहन जो है, इमेजिनरी जैन, जो खुद नहीं आ सकता कभी वीडियो पे उसको पर्दा लिखाने, उसकी बहन अपना पूरा दम दिखा के चली आई। ठीक हो गया भाई। ना नैना ने कोई शादी किया है, ना गोचू ने कोई शादी किया है, ना डीडी ने कोई शादी किया है। डीडी अगर सच्ची मुच्ची शादी करता ना, ये फातिमा को कभी मुँह नहीं लगाता, कब के मार के सेबाज के घर में बिठा देता। डीडी को इन लोगों ने पैसा दिया रहा हमारा चैनल प्रमोट करो, नहीं हुआ। इन लोगों को पता है कोसर की सच्चाई, यजमान वालों को। उन लोगों ने कहा हम बता देंगे। फिर इन लोगों ने यजमान वालों को अच्छे खासे बांधा, अकबर की फेक शादी में बांधा। अकबर की कोई शादी ही नहीं हुआ, फिर भी चैनल नहीं चला। डीडी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा रहा। अब डीडी ना इनके पोल पट्टी बता पाएगा, ना वो इनका, ना डीडी सितारा का, ना सितारा इनका, कोई किसी का नहीं बताएगा। अब नैना भी नहीं बता पाएगी, और ना शाहरुख नैना के पोल पट्टी सितारा बता पाएगी, ना नैना उनके बता पाएगी। सारे बंधे पड़े एक दूसरे से। ये शाहरुख का बिजनेस है, बनाओ बेचो बनाओ बेचो, औरत के नंगा करो बनाओ बेचो। भाई इतना बना बना के लाखों लाख में बेचता है। कल उसने 2 बेचा है, कल उसके 2 चैनल्स पे इंग्लिश वीडियोस आने लग गई। अपनी एक बूढ़ी माँ को बर्तन मांजने से रोक नहीं पा रहा है, इतना नहीं कर पा रहा है। इतना लाखों में तुम बेचते हो। एक छोटा सा ज़मीन लो, थोड़ा सा ईंटें ले, अपनी माँ को इज्जत से ले जाके वहाँ खुले आसमान के नीचे बिठा, वो भी आसमानों से बातें करे ना। तो यही तरह डीडी भी है। अब संडिया को रोज ले ले यजमान भागता था कराची से, यजमान यजमान यजमान, कब ले भागे साला। संडिया ने तो यजमान जाना जाना है भाई। क्या किया, यजमान से 10-15 मिनट की दूरी पे जाके बैठ गए। अब संडिया एक रोज में हफ्ता भर के वीडियो बनाए भाग जाए, जो मर्जी करे। मैं तो एक अरसा होगी संडिया का आवाज़ ही नहीं सुना है। तो भाई इनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और सट्टू ने क्या किया, सट्टू ने बहरिया में वहाँ पे अवामी विला में 2 मकान खरीदा। एक को अपने वर्कशॉप के नाम से खरीदा, एक को कोसर के घर के नाम से खरीदा। जो कोसर के घर के नाम से खरीदा है, उस घर में सिर्फ इसलिए है वो घर दिखाने के लिए यूट्यूब पे कि रात के मेरा बंदा जाता है कोसर को ठोक के सुबह आता है, नाश्ता करके आता है। रात जाता है गोचू, कोसर को ठोकता है, सुबह नाश्ता करके भाग आता है। इतनी देरी के लिए जाता है। कोसर को शॉपिंग नहीं जाना होता है, कोसर ने सौदे लेने नहीं जाना होता है, कोसर ने आईब्रोज कौन सी खिंचवा नचवा क्या करते अल्लाह जाने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी हाथ नहीं लगवाया आईब्रोज में, ना लगवाना चाहती हूँ। ये सब चीज़ें करवाने के लिए कोसर को कौन लेके जाता है, रोज़ ही उसकी आईब्रोज बनी होती है। अच्छा अकबर या बाबर लेके जाता है। ओ माय गॉड, मैं तो भूल जाती हूँ। दिन में बाबर अपन औरत की सुमेरा को ले जाके आईब्रोज बनवाता है, और रात को कोसर बाजी को बनवा देता है। खुद बना देता होगा सब बगल के ना। तो ये हरकत है इनके। और जो दूसरा मकान इसने लेके रखा रहा वर्कशॉप के नाम पे, वहाँ पे कोसर के फुल टब्बर बैठे भाई। सासू मम्मी, लंगड़ा हुआ देवर, पाँव में रोड ठुकाने वाला ससुर। अब बता, मैं सच बोल रही हूँ, उसके पाँव में रोड ठुकाने के नहीं, कोई बताना मुझे है। तुम लोग बहुत जानते हो इन लोगों की सच्चाई। तुम लोग को ये नहीं पता कोसर के जो रियल लाइफ ससुर है वो लोहा के पाँव वाला है, पूरा लोहा एक पाँव में उसके, वो भी वहाँ बैठा है। और चिपकली सास है, और पालतू वाला जो बड़ा बच्चा है, ये दूसरा पालतू तो ढोलू है। सब यहीं पे मिलजुल के 2 घर में रहते हैं। ये जहाँ गोचू जाता है सुबह बताता है मैं ठोक आया कोसर को, वो घर सिर्फ एक्टिंग के लिए, वहाँ कोसर नहीं रहती है। किसी एंगल से किसी को लगता है कि वहाँ कोसर रहती है और सोती है, नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं रहती है। रात को पीछे दरवाजे से वहीं जाती है, और ये गोचू अपने घर जाता है। तो उसी तरह इन तीनों शादी नकली है भाई, झूठी है। यहाँ कोई किसी के पोल नहीं खोल सकता, सबको मौका दिया गया है, आओ खोल के नंगा नाच के चले जाओ। तो सबने नाचा है, अब सबके पोल पट्टी खुली तो पूरा टब्बर के खुलेगा। ठीक हो गया। इसमें कोई तो अल्लाह का बंदा बने ना, अल्लाह से डरे, आके सारी सच्चाई बता दे। लेकिन अकबर ने एक दिन वार्निंग दिया है, मैं मरे से पहले अपनी बेटी के, अपने बेटों के, सब के जितने लोग यहाँ बैठे सबकी सच्चाई ज़रूर बता के जाऊँगा। वाला वीडियो मेरे पास है जो उसने डिलीट कर दिया था।
तो चलते चंगुला के वीडियो पे। सट्टू दावा करती है कि चंगुला पहले स्कूल जाता था और स्कूल में उसे आफ्टरनून में लेसन मिलती थी। चंगुला अपने ज़बानी आके बताया रहा कि मैं फ़लाना के एकेडमी में जाता हूँ, और कसम अल्लाह के मैंने एक वीडियो भी बनाया रहा, क्योंकि जिस एकेडमी के वो नाम बताता है उस एकेडमी के जानने आए, बहुत बड़ी पहचान है हम लोग की उसके साथ है। वो एकेडमी इतना बदनाम है, खाली नाम उसके चल रहा है कि बहुत अच्छा है। वो लोगों को अपने गिरफ्त में बांध लेता है एडवांस पेमेंट लेके, और लोगों को ऐसे झूठ बोल बोल के फंसा के बैठा रहता है। तो उस एकेडमी में इसके लड़का पढ़ता था। इसके लड़का कभी जाता था कभी नहीं जाता था, सीखा कुछ नहीं, खेल कूद के चला आया, बात ख़त्म हो गई। तो लोगों ने कल इससे पूछा, इतना रोज से पूछ रहे लड़का कहने पड़े, बेचारी यूनिफॉर्म लाई है, एक नया एकेडमी में पैसा भरी है, जहाँ पे एकदम से मर रहे हैं कि भाई बुढ़े बुढ़िए घर में कोई पढ़ना चाहती सबको ले आओ, वो वाला एकेडमी में उसके एडमिशन करा दिया। अब लड़का जाए नहीं जाए, यूट्यूब के फैमिली के मुंह बंद करने के लिए इतना करना पड़ा, इसने कर दिया, बात ख़त्म है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।